Assalamualaikum dear students. I hope you are all well and good with the blessings of Allah Almighty. I am teacher Mohammad Tayyab. Dear students, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर इंग्लिश अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एप्लीकेशन जो 2026 के एग्ज़ाम में आपकी आनी है। आप मेरे चैनल इंग्लिश तैयब में जाकर उनको देख सकते हैं। इंशाल्लाह वही कन्फर्म आनी है। जो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू सिलेबस के मुताबिक जो 2026 में आपका पेपर होना है, चाहे फर्स्ट टाइम का है चाहे सेकंड टाइम का, उसमें कौन सी आपके पास स्टोरीज आती हैं जिनको आपने लिखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज वो स्टोरीज बताने वाला हूँ जो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर इंग्लिश न्यू सिलेबस के मुताबिक 2026 के एग्ज़ाम में आनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं वो ही आपको बताऊंगा जो इंशाल्लाह कन्फर्म पेपर में आनी है और आपने इनको अच्छी तरह तैयार करके जाना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की जाना। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरीज़ होती हैं ना, ये स्टोरीज़ इनका कम्बिनेशन बना के वो भेजता है। मतलब ये कहने का है, मोरल भेज देता है आपके पास, वो कहता है इस मोरल के अकॉर्डिंग आपने स्टोरी लिखनी है। ठीक हो गया। तो दो मोरल भेजता है, एक मोरल लिख के ओ और आर लिख देता है, फिर उसके बाद दूसरा मोरल लिखा होता है। मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। देखें, फर्स्ट जो हमारे पास फर्ज करें, ये मोरल आने वाला है, टिट फॉर टेट, अदले का बदला। ठीक है। अब ये आपको आती है, इसके अबाउट की स्टोरी आती है तो लिख दें गुड एंड वेल। अगर नहीं आती तो उसने दरमियान में यहाँ पर लिखा होता है आर। ठीक है। मैं आपको दोबारा समझा दूँ ताकि आपको समझ। यहाँ पर उसने आर लिखा होगा। ठीक है। ये 10 नंबर की होती है तकरीबन। ठीक है। आपके पेपर में उस अगर आपको इस टाइटल के अकॉर्डिंग, इस मोरल के अकॉर्डिंग लिखने आती है, ठीक है, तो वो कहता है ऐसे लिख दें, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड। ठीक हो गया। दो मोरल आते हैं, दो में से आपने जस्ट एक ही को के ऊपर आपने स्टोरी लिखनी होती है। ठीक है। आई होप आपको समझ लग गई होगी। अच्छा, मैं आपको तरतीब से बता भी रहा हूँ, जो आप इतने इनमें से कर लें मोरल, इन मोरल के अकॉर्डिंग आपने स्टोरी करके जानी है। इंशाल्लाह कन्फर्म आएगी और मुझे दुआएं दें कि आप पेपर से बाहर आएंगे। देखें, टिट फॉर टैट नंबर 1, इनका 100% वेटेज है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो हमारे पास आ रही है, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड। ठीक हो गया। इसका भी 100% वेटेज है। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो है प्राइड हैथ आ फॉल, इसका भी 100% वेटेज है। ठीक है। उसके बाद है नंबर 4 पे हमारे पास यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, इसका भी 100% वेटेज है। कन्फर्म इंशाल्लाह ये पेपर में आनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 5 नंबर पे आ फ्रेंड इन नीड इज़ आ फ्रेंड इन डीड, ये इसका भी 100% वेटेज है। उसके बाद जो आपके पास है डियर स्टूडेंट्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, इसका भी 100% वेटेज है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम 2026। ठीक हो गया। लास्ट वन पे जो मैं आपको मॉरल बताने वाला हूँ ना, इसका भी 100% ही वेटेज है, डू गुड एंड हैव आ गुड। ठीक है। दोबारा सुन लें, डू गुड एंड हैव गुड। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, दोबारा दोबारा थोड़ा सा समझें, बात पे गौर करें। आपको एग्जामिनर ने पेपर में दो देने हैं मोरल, उस पे आपने किसी एक मोरल के अकॉर्डिंग स्टोरी बिल्ड करनी है, लिखनी है। जैसे वो ये दे देगा, अब देखें मैंने कम्बिनेशन के हिसाब से लिखा हुआ, मैंने एरो भी लगाए हुए हैं ताकि आपको पता लगे। अब इन तीन का कम्बिनेशन बनता है, पहली, दूसरी और तीसरी। मैं बताता हूँ आपको इन तीनों का कम्बिनेशन कैसे बनता है। फर्ज करें फर्स्ट टाइम के पेपर उसने उठा लेनी है टिट फॉर टेट, वहाँ पर ये लिखना इस तरह होता है, राइट ए स्टोरी ऑन ऑन द मोरल। दो मोरल देंगे टिट फॉर टेट, अगर ये मोरल आएगा तो उसके दूसरा जो आर लिख के लगाएगा वो काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर ऐसे नहीं करेगा तो ऐसे आएगा। देखें, टिट फॉर टैट, और दूसरा जो इसका आर लगा के मोरल लिखेगा प्राइड हैथा फॉल। ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिख रहा तो वो ऐसे करेगा, प्राइड हैथा फॉल, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड। ठीक है। आई होप आपको समझ लग रही होगी इसकी। अच्छा, अगला देखें, अगला जो कॉम्बिनेशन है, मैंने एरो भी लगाए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं इजीली। अच्छा, अब जो ये है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अब इसका और इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखें, चौथे और पांचवें का मोरल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ऐसे लिखा होगा पेपर में, ये ऊपर लिखा होगा यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इसके ऊपर कह रहा होगा, इसके ऊपर आप स्टोरी बिल्ड करें, लिखें। अगर ये आपको नहीं आता इस मोरल के अकॉर्डिंग तो आप इस पे लिख दें, आ फ्रेंड इन नीड इज़ आ फ्रेंड इन डीड।
ठीक हो गया। अब इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब पहली दूसरी तीसरी, ये देखें पहली दूसरी तीसरी, इन तीनों में से दो का कॉम्बिनेशन पेपर में आ जाता है फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब जो आगे है चौथी और पांचवी, आपको दिखाई दे रहा है चौथी और पांचवी, इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है, आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है छठी और सातवीं। अब ये देखा जाए छठी और सातवीं भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका कॉम्बिनेशन बन के आ जाता है पेपर में, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको इसकी समझ लग गई होगी। और मैं आपको ये मशवरा भी दूंगा डियर स्टूडेंट्स, आपका इतना सिलेबस नहीं है, ये बहुत कम स्टोरीज़ हैं, बुक पे काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, आप इनको ज़्यादा नहीं कर सकते ना, मैंने 7 बताई हैं कन्फर्म इंशाल्लाह। इन्हीं 7 में से एक फर्स्ट टाइम आनी है, एक सेकंड टाइम, अगर देखा जाए तो आनी तो 4 हैं, क्योंकि 2 मॉरल आते हैं, 2 मॉरल, एक मॉरल फर्स्ट टाइम में, 2 मॉरल फर्स्ट टाइम आ जाते हैं, 2 मॉरल सेकंड टाइम। मतलब कहने का ये है, मैं आपको सिंपल वर्डिंग में ये बता रहा हूँ, 2 स्टोरीज आती हैं फर्स्ट टाइम, 2 आती हैं सेकंड टाइम, उन 2 में से एक को आपने अटैम्प्ट करना होता है। अगर देखा जाए तो 4 टोटल बनी है, मैंने 7 आपको बताई हैं। इंशाल्लाह आप इनको क्रैक करके चले जाएं, याद करके चले जाएं, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। आई होप आपको इसकी मुकम्मल तौर पे समझ लग गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स दूंगा। और डियर स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में आपने अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी लिखना है, और ये वीडियो अपने क्लासमेट्स और दोस्तों के साथ शेयर करनी है, ताकि वो भी अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर सिक्योर करें, मुझे और आपको दुआएं दे सकें। डियर स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो आपके ट्रांसलेशन पैराग्राफ आते हैं, जिनकी आपने ट्रांसलेशन मतलब उर्दू का तर्जमा लिखना होता है, जिन्हें इंग्लिश दी होगी, ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, मतलब पैरे की आपने उर्दू तर्जमा करना होता है, जो आपके चैप्टर में से आता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।